रिसेंटली हमने विल, विल बी, विल हैव और विल हैव टू हमने कंप्लीट किया था। ओके, आज हम सीखेंगे उसकी WH फैमिली के बारे में कि WH फैमिली के साथ में कैसे हम सेंटेंस इसके बनाएंगे। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं WH फैमिली के लिए। वाई, वाई मीन्स एंड, व्हाट एंड, वेयर एंड, हाउ एंड, which, who, when, कॉमनली उनका ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है भाई, अब हम वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप सबका एक बार देख लेते हैं। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं विल के बारे में। किसके बारे में? विल के बारे में। अगर सिंपल विल में अगर हम करते हैं तो कैसे यूज करते हैं सिंपल विल में? सिंपल विल में क्या कहेंगे आप? लाइक शी विल हेल्प मी, वो मेरी हेल्प करेगी। द क्वेश्चन विल बी विल शी हेल्प मी, क्या वो मेरी हेल्प करेगी? वो नहीं करेगी तो शी वॉन्ट हेल्प मी, वो हेल्प नहीं करेगी। क्या वो हेल्प नहीं करेगी? वॉन्ट शी हेल्प मी। एज यू नो वेरी वेल, हम यूज करते हैं WH फैमिली का जस्ट विद द क्वेश्चंस। अगर हम बात करें यहाँ पे तो हमारे पास क्या क्या है? वाई। अगर मैं कहूँ कि क्यों करेगी, वो मेरी हेल्प क्यों करेगी? वाई विल शी हेल्प मी, वो मेरी हेल्प क्यों नहीं करेगी? वाई वॉन्ट शी हेल्प मी। सेम, वो क्या करेगी? वट विल शी डू, क्या वो क्या नहीं करेगी? अगर हम बात करें कि वो कहाँ करेगी, वेयर। अगर हम बचे कि कैसे, हाउ, सिंपली हाउ शी विल हेल्प यू, हाउ वोंट शी हेल्प यू, एज इट इज आपका। अब हु मीन्स कौन। अगर मैं कहूँगी तुम्हारी हेल्प कौन करेगा, हु विल हेल्प यू, या फिर हु विल हेल्प मी, मेरी हेल्प कौन करेगा, हु विल हेल्प मी। तुम्हारी हेल्प कौन करेगा, हु विल हेल्प यू। द आंसर विल बी शी। अगर नेगेटिव आ जाए नहीं में तो हम यहाँ पे हम वॉन्ट का यूज कर देंगे, सिंपली हम यूज करेंगे। अगर हम बात करें जगह की, लाइक कब की, टाइम की, तो व्हेन विल शी हेल्प यू, व्हेन वोंट शी हेल्प यू, एज इट इज आपका यहाँ पे रहता है। सेम जहाँ पे हमने यहाँ पे यूज किया है शी का, यहाँ पे हम जिसका अच्छा है इसका यूज कर सकते हैं। ओके, लाइक दे विल कम, विल दे कम, वे आएंगे, दे विल कम, दे विल कम, वे आएंगे। क्या वे आएंगे? विल दे कम। वे नहीं आएंगे, दे वॉन्ट कम। वे क्या वे नहीं आएंगे? वॉन्ट दे कम। एज इट इज हम WH फैमिली का यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है ना। अगर पूछे क्यों, वे क्यों आएंगे? वे क्यों नहीं आएंगे? कब आएंगे? कब नहीं आएंगे? कौन आएगा? आंसर क्या रहेगा आपका? दे। कौन नहीं आएगा? आंसर क्या रहेगा? दे। एज इट इज स्ट्रक्चर आपका रहेगा। यहाँ पे आपकी फर्स्ट फैमिली और सेकंड फैमिली, आई, यू, देवी, ही, शिट, एनी नेम, जिसका चाहे इसका यूज कर सकते हैं आप। स्ट्रक्चर आपका जो रहेगा, मेथड आपका सेम रहेगा। अंडरस्टैंड? कोई डाउट इसमें? ओके, अगर लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट वन इज विल बी। विल बी भी सिमिलर है बिल्कुल इसके। ठीक है ना। जैसा आपको पता होना चाहिए विल बी का यूज क्या होता है। विल बी, अगर मैं कहता हूँ भाई कल संडे होगा, कल छुट्टी होगी, कल बारिश होगी, ठीक है ना। अगर मैं कहूँ कि भाई कल ये होगा, ठीक है ना। अगर मैं कहता हूँ कि कल संडे होगा तो क्या होगा? टुमारो विल बी संडे। क्या कल संडे होगा? विल टुमारो बी संडे। ठीक है।
सेम एज यू नो वेरिएबल क्वेश्चन के लिए यूज करते हैं, क्वेश्चन ही बना लेते हैं सीधा डायरेक्ट हम। क्या कल संडे होगा, विल टुमारो बी संडे। क्या कल संडे नहीं होगा, वोंट टुमारो बी संडे, एज इट इज। ओके, क्वेश्चंस अगर हम करेंगे यहाँ पे, अगर मैं पूछता हूँ कि कल क्या होगा, यस कल क्या होगा, क्या क्या होता है, व्हाट विल बी टुमारो, आंसर क्या आएगा, संडे। कल क्या नहीं होगा, व्हाट वोंट बी, मैं तो कल छुट्टी नहीं होगी, तो क्या होगा, व्हाट वोंट बी टुमारो मीन्स छुट्टी नहीं होगी, हॉलीडे। ओके, अगर हम कहते हैं भाई क्यों, तो वाई विल बी टुमारो, लाइक वाई टुमारो विल बी, अगर हम बोलते हैं सिंपली यहाँ पे क्वेश्चन के लिए हमने यूज कर दिया विल टुमारो बी, सेम एज इट इज मेथड रहेगा। यहाँ पे हम सिंपल क्यों के लिए वाई यूज कर देंगे। अगर पूछें कैसे, तो हाउ, कब, व्हेन, एज इट इज आपका जो है इसमें हम सेम एड ऑन कर देंगे, सेम टू सेम, ठीक है ना। अगर आपको लगता है कि कुछ सेंटेंसेस की आपकी सेंस नहीं बन रही है, तो वो सेंस इसलिए नहीं बन रही है हमें लगती क्योंकि उन सेंटेंसेस का हम यूज ही नहीं करते। कई बार कुछ सेंटेंसेस की आपको प्रॉब्लम है, ये लगेगा यार इसकी तो सेंस ही नहीं बन रही है, तो हाँ कुछ सेंटेंस होते हैं ऐसे जिनका हम यूज ही नहीं करते, ठीक है, तो हमें लगता है कि तो सेंसलेस है, इसका सेंस नहीं बन रही है, ठीक है ना। सेंटेंस के अकॉर्डिंग इसकी सेंस अपने आप बनती है। ओके, अगर हम और एग्जांपल लेते हैं, लाइक वो मेरे लाइक हाँ वो मेरे साथ होगी, तो शी विल बी विद मी। क्या वो मेरे साथ होगी, विल शी बी विद मी, ठीक है ना। अगर मैं कहूं कि नहीं होगी, यस वॉन्ट शी बी विद मी। अगर सिंपली हम करें यहाँ पे, क्वेश्चन हमारे यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अगर कैसे बोलेंगे तो हाउ हो जाएगा, कैसे होगी तो हाउ विल शी बी विद मी, कैसे नहीं होगी वो मेरे साथ, हाउ वोंट शी बी विद मी, ठीक है ना। मेरे साथ कौन होगा, हु विल बी विद मी, ठीक है ना। यहाँ पे क्यों होगा, कैसे होगा, सब आपका एज इट इज आपका एड ऑन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हैव के बारे में, विल हैव, इसके बारे में, विल हैव के बारे में। विल हैव का मीनिंग क्या होता है, पास होगा, होगे और होंगी, ठीक है ना। लाइक उनके पास होगा तो दे विल हैव, दे विल हैव। क्वेश्चन जवाब बनाते हैं इसका हम, विल दे हैव, तो क्या उनके पास होगा तो विल दे हैव। क्या उनके पास पैसे होंगे, विल दे हैव मनी। क्या उनके पास पैसे नहीं होंगे, वॉन्ट, यस वॉन्ट दे हैव मनी, यही होगा। क्वेश्चन करें इसका हम, क्वेश्चन एज इट इज कैसे रहेगा क्वेश्चन आपका इसका, लाइक उनके पास पैसे क्यों होंगे, क्यों, वाई विल दे हैव मनी, उनके पास पैसे क्यों नहीं होंगे, वाई वोंट दे हैव मनी, एज इट इज आपका रहेगा यहाँ पे, ठीक है। यस वाई विल दे हैव आपका मिसिंग है, यहाँ पे डाल देंगे आप, ठीक है ना। सेम के पास क्यों नहीं होगा, तो वाई वोंट दे हैव मनी, आपका एज इट इज रहेगा सेम। सेंटेंसेस पता है आपको क्यों सिंपल कैसे बनाते हैं, उनके पास होगा तो दे विल हैव, क्या उनके पास होगा, विल दे हैव, आपका एज इट इज आपका यहाँ पे रहता है, ठीक है, पास होगा। और जो आपका विल हैव टू है उसमें क्या चेंज रहता है आपका भाई, विल हैव टू का मीनिंग क्या होता है आपका, कंपल्शन के लिए यूज करते हैं, किसके लिए, कंपल्शन के लिए यूज करते हैं हम, एग्जैक्टली नाइस। लाइक विल हैव टू, कुछ भी कंपल्शन की बात करते हैं अगर हम, लाइक हम कहते हैं भाई उनको लड़ना पड़ेगा, तो क्या होगा, दे विल हैव टू फाइट। क्या उनको लड़ना पड़ेगा, विल दे हैव टू फाइट, क्या उनको लड़ना पड़ेगा। क्या उनको लड़ना नहीं पड़ेगा, वोंट दे हैव टू फाइट, क्या उनको लड़ना नहीं पड़ेगा। एज इट इज मेथड है आपका, जो पहले क्लासेस अगर आपने कर रखी ना आपने, लाइक कैन था आपका, कैन पहले आपका कैन था, कैन बी था, कैन हैव टू आपने किए थे, उनकी WH में ना सेम एज इट इज वही चल रहा है आपका, सेम ही जो हमने पहले किया है, सारा मेथड सेम चल रहा है। बस यहाँ पे डिफरेंस क्या है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फ्यूचर की,
यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फ्यूचर की, बाकी एज इट इज सारा सारा आपका सेम है यहाँ पे। देखिए अगर हम बात करें क्वेश्चन की तो यहाँ पे सेम होगा। यहाँ पे अगर मैंने बोला क्यों, उनको क्यों लड़ना पड़ेगा भाई, तो वाई विल दे हैव टू फाइट, उनको क्यों लड़ना पड़ेगा। अगर पूछूं भाई उनको क्यों लड़ना नहीं पड़ेगा, वाई वोंट दे हैव, उनको क्या करना पड़ेगा, व्हाट विल दे हैव टू, यस, क्यों, वाई, क्या, व्हाट। अगर मैं कहूं कहां तो वेयर विल दे हैव टू फाइट, उनको कैसे लड़ना पड़ेगा, हाउ विल दे हैव टू फाइट, कौन लड़ेगा, हु विल फाइट, कब लड़ेगा, व्हेन, लाइक अगर हाँ इनको वे कब लड़ना पड़ेगा उनको, व्हेन विल दे हैव टू फाइट। हमने टाइम चेंज कर दिया। स्ट्रक्चर आपका एज इट इज क्या है, सेम है, सारा स्ट्रक्चर आपका सेम है, ठीक है ना। और जो पिछली क्लासेस हैं उनको साथ में एक बार रिवाइज, जितनी वीडियोस है ना पहले सबको एक बार रेगुलर देखते रहा करोगा। उससे क्या है जो आपका बेसिक्स है आपका वो दोबारा आपका रिवाइज होता रहेगा। और जितना आपको बेसिक जो आपने कर रखे हैं आपके सारी क्लासेस हैं, अगर वो आपके सारी क्लियर है ना तो ये तो आपको सेकंड्स में क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि जो मेथड है वो अगर आपको क्लियर है ना आपका तो सब क्लियर है भाई। अगर आपको बताया कि ये रूल है हमारा, यहाँ पे इसको यूज करेंगे, सारा सेम एज इट इज रहता है ना स्टार्टिंग से भाई। आपको स्टार्टिंग में कहा था कि जिसको स्टार्टिंग की 7 डेज की क्लासेस क्लियर है बाकी सब क्लियर हो जाएगा। अभी मेथड देखो, आपने नोटिस नहीं किया हो तो स्टार्टिंग में जो हमने डूडल्स किया था हमने वही सेम चल रहा है ना। डूडल्स में जो हमने स्ट्रक्चर यूज किया था सारा स्ट्रक्चर वही है। क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, जो हमारा फर्स्ट और सेकंड है तो सेम, सेकंड विल बी फर्स्ट, फर्स्ट विल बी सेकंड, इसी का था हमने सेम। अगर हमने डब्ल्यूएचएम यूज करनी है तो कैसे करेंगे, सेम एज इट इज है ना। तो जिसको डाउट लगे ना तो पहले वाली जितनी क्लासेस है ना सब एक बार देख लेंगे, आपके टॉपिक भी रिवाइज हो जाएंगे सारे सारे, और जो डाउट होगा वो भी आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी सभी क्या करेंगे, एक बार सारे एक बार रिवीजन कर लेंगे, जो डाउट हो मुझे बता देंगे, ठीक है भाई। स्टार्ट।